नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आचार्य रेणु श्रीवास्तव। आज मैं आपसे इस बारे में बात करूँगी कि सभी जानते हैं कि सबका जो सोने का तरीका होता है, नींद लेने का तरीका होता है, वो बड़ा ही डिफरेंट होता है, बड़ा अलग अवस्थाएं में लोग सोते हैं। और आपको मैं ये बता दूँ कि शास्त्रों के अनुसार हर व्यक्ति के सोने के तरीके से उसके व्यक्तित्व के बारे में जाना जा सकता है। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे दोस्तों कि किस अवस्था में सोने से आपका व्यक्तित्व पहचाना जा सकता है या उस व्यक्ति के बारे में हम जान सकते हैं जिसकी अवस्था सोने की जिस प्रकार से हो। तो सबसे पहले लेते हैं हम सीधा सोना। कई लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो बिल्कुल सीधा सोते हैं, उनके हाथ और पैर में थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है, लेकिन वो बड़े ही रिलैक्स अवस्था में, जिसे कहा जाता है, सोते हैं सर। तो ऐसे लोग जो होते हैं बड़े ही महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत विल पावर उनकी स्ट्रांग होती है, खुले विचार रखने वाले दोस्त होते हैं, वो उनके विचार बड़े खुले हुए होते हैं। आरामदायक और विलासपूर्ण जीवन जीना वो हमेशा पसंद करते हैं दोस्तों। लेकिन एक कमी उनके जीवन में होती है कि वो थोड़े फिजूल खर्ची होते हैं, क्योंकि विलासता के लिए वो किसी के लिए भी सेक्रीफाई कर लेते हैं। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं ऐसे, और शास्त्रों में वैसे ऐसा सोना शुभ भी माना गया है। सबसे अच्छा तरीका सोने का यही होता है जिससे आदमी थोड़ा रिलैक्स फील करता है। दूसरा दोस्तों हम लेते हैं जो लोग बाई करवट की तरफ से लेके सोते हैं, जिनकी करवट बाई तरफ होती है और उनका सीधा पैर पेट की तरफ थोड़ा मुड़ा हुआ होता है। ऐसे लोग जो होते हैं बड़े ही अंतर्मुखी लोग होते हैं, बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, और ये बहुत ही मस्तिष्क प्रधान व्यक्ति होते हैं। इनकी प्रतिभाएं बेशक लोगों के सामने ना हो, ये लोकप्रिय ना हो पाए, लेकिन ये हर सफलता में कामयाब होते हैं, इन्हें जीवन में सफलता मिलती है। और ये इमोशनल होकर कभी भी कोई फैसला नहीं करते हैं दोस्तों। तो ये अवस्था भी, इस अवस्था में सोने वाले लोगों के बारे में यही कहा जा सकता है कि बड़े अंतर्मुखी होते हैं और इन्हें हमेशा शांत वातावरण ज़्यादा पसंद आता है। तीसरा हम लेते हैं दोस्तों जो लोग पैर जकड़ के सोते हैं, जिनके पैर जकड़े हुए होते हैं दोस्तों। ये लोग अक्सर आपने देखा हो कि ये लोग चादर लिए बगैर नहीं सोते हैं, या इनको अपना शरीर ढककर सोना ज़्यादा पसंद होता है। तो ये लोग अक्सर नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। इन्हें हमेशा एक असुरक्षा का महसूस होता है। इनको लगता है कि हमेशा मेरा स्वास्थ्य कभी खराब ना हो जाए, मेरा धन कहीं चोरी ना हो जाए, या आने वाली जीवन में समस्याओं को लेकर ये अक्सर रहते हैं। इनका मस्तिष्क शांत नहीं रहता दोस्तों जब भी सोते हैं जिस अवस्था में। ऐसे सोने वाले लोगों के जीवन में व्यक्ति उनका इस प्रकार का होता है कि वो हमेशा सोचते हैं कि मैं अनसिक्योर हूँ, मैं सुरक्षा में नहीं हूँ दोस्तों। और ये अक्सर ये देखते हैं कि हमें जब भी उनको ऐसा लगता है कि मैं असुरक्षा में हूँ या मुझे किसी की सहायता की जरूरत पड़ सकती है, तो मतलब क्या ये कहते हैं दोस्तों, ये थोड़ी नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। चौथा हम लेते हैं जो लोग पेट के बल सोते हैं दोस्तों। अक्सर आपने देखा कुछ लोग पेट के बल सोते हैं। ये लोग बड़े संतुलित और संयम व्यक्ति होते हैं, लेकिन इनको भी सुखी, उनका जीवन भी बहुत सुखी होता है, लेकिन इनके अंदर एक थोड़ी सी कमी रहती है दोस्तों कि ये थोड़े विल पावर इनकी कमज़ोर होती है, इनके अंदर आत्मविश्वास की बहुत कमी रहती है। जीवन में आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमेशा इनको किसी न किसी की ज़रूरत या किसी ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति की ज़रूरत या सलाह से ही ये लोग आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज खुद के अंदर इनकी क्षमता नहीं होती, क्योंकि ये हमेशा जोखिम उठाना पसंद नहीं करते, ये ज़्यादा जोखिम नहीं उठाते हैं दोस्तों। इनको आरामदायक जीवन ज़्यादा पसंद होता है। उसके बाद हम लेते हैं दोस्तों जो लोग बिना तकिए सोते हैं। कई बार आपने देखा कई लोग ऐसे हैं जो अपने तकिए के बगैर सोते हैं, या तकिया उनके लिए इतना आवश्यक नहीं होता है, वो सो जाते हैं इस प्रकार भी। तो इस अवस्था में सोने वाले लोग जो होते हैं वो थोड़े गुस्सैल किस्म के होते हैं, थोड़े से एग्रेसिव होते हैं, बड़े ही लीक पर चलने वाले लोग होते हैं। ये कानून को बहुत मानते हैं और इनके फैसले भी इतने अटल होते हैं कि अगर आप चाहें कि इनके फैसलों में थोड़ी सी चेंजेस हो तो वो ये नहीं करते हैं। ये अपने उसूलों के खिलाफ नहीं जाते हैं दोस्तों। जीवन में थोड़ा स्ट्रगल भी इनके होता है। तो इस प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था होती है दोस्तों कि कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग पैर सीधा करके सो रहे हैं, लेकिन अपने वो पैर हिला रहे होते हैं, मतलब कि जो पंजे होते हैं वो हिला रहे होते हैं। वो शास्त्रों में सबसे अशुभ तरीके से सोना इसे माना गया है, क्योंकि पैर हिलाकर सोना अशुभ माना जाता है। और इस तरह के जो लोग होते हैं वो बड़े ही कॉम्प्लेक्स फील करने वाले लोग होते हैं। उनको ऐसा लगता है अपने से ज़्यादा वो अपने परिवार की चिंता में ज़्यादा रहते हैं, हमेशा वो अपने भविष्य के बारे में और अपने परिवार के बारे में सोचते रहते हैं। यहाँ तक कि कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो रात को भी पैर हिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना गया और ये अच्छा भी नहीं होता, क्योंकि इस तरह के लोग हमेशा तनावग्रस्त रहते हैं। इनका तनाव बड़ी मुश्किल से दूर होता है दोस्तों। तो ये तो हो गई अवस्था है हमारे सोने की दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको ये बताती हूँ अब कि हमारा सही तरीका या कुछ ऐसे नियम हैं जिससे हम अच्छी नींद पा सकते हैं, या अपने सोने के तरीकों में भी अगर हम थोड़ा चेंजेस करें
वैसे तो सबकी आदत सेम रहती है, लेकिन फिर भी कोशिश की जाए तो क्या पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो अगर हम थोड़े से बदलाव करें तो हमारी अच्छी नींद भी आएगी और हमारा जीवन भी सफल रहेगा। पहली बात तो शास्त्रों में ही कहा गया है कि हमारा सोने का तरीका, जो हमारा सिर है वो पूर्व की तरफ होना चाहिए दोस्तों। पूर्व की तरफ सिर सोने से हमें बीमारियां नहीं होती हैं। और हमारा सर होना चाहिए पश्चिम की तरफ, उससे सोने से हमें गहरी नींद आती है। और तीसरी बात ये दोस्तों कि हमेशा ये ध्यान रखेंगे जब भी आप सोए तो आपके पैर कभी भी मुख्य दरवाजे की तरफ ना हो, मुख्य दरवाजे की तरफ ना हो। ये भी सोना सही नहीं होता, इससे भी इंसान के दिमाग में बहुत सारी टेंशन होती रहती हैं। और इसके अलावा खास बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी दोस्तों, अक्सर आपने देखा है कि कुछ घरों में या अक्सर घरों में लोग ज़मीन पर लेट जाते हैं। गर्मी का दिन है, जैसे लाइट नहीं आई हुई है, पंखा नहीं है, लाइट नहीं है, तो वो फर्श पे सो जाते हैं या फर्श में लेट जाते हैं। उनको लगता है फर्श ठंडा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। शास्त्रों के अनुसार ऐसा सोने से या बिना कुछ बिछाए सोने से फर्श पर, चाहे वो टाइल हो, चाहे सीमेंट का फर्श हो, पत्थर का फर्श हो, संगमरमर का, इससे आपको आर्थराइटिस की बीमारी होती है, मतलब जोड़ों के दर्द की बीमारी होती है, जो कभी ठीक नहीं होती है दोस्तों। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अगर आपको जीवन में थोड़ा स्वस्थ रहना है तो इन सब बातों को ध्यान रखें। और कभी भी नंगे पीठ फर्श पे ना सोएं। ये सोना बहुत ही खतरनाक और बड़ा ही अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है दोस्तों। अभी मैं आपसे इसी वीडियो के साथ विदा लेती हूँ दोस्तों। अगली वीडियो मेरी होगी राशियों पर। आप मेरा वीडियो सब्सक्राइब करें जिससे आपके पास मेरा वीडियो सबसे पहले आए। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि हमारे राशियों के अनुसार हमारे सोने का क्या तरीका होता है, या हमारी राशियों के अनुसार जिन व्यक्तियों को नींद नहीं आती, गहरी नींद नहीं आती, उसका क्या उपाय है, उन कौन से देवी देवता का उनको आह्वान करके सोना चाहिए दोस्तों। तो आप इसी के साथ मैं समाप्त करती हूँ और अगली वीडियो का आप इंतजार करें, तब मैं आपसे मिलती हूँ। नमस्कार दोस्तों।